Good morning, students. Today we will start with our new topic, that is ledger. जो अकाउंटिंग का प्रोसेस था उसमें हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा था रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन. जब भी जो ट्रांजैक्शन होगी उसको हमने उसी टाइम रिकॉर्ड करना है. और रिकॉर्ड भी कहाँ पर करते हैं, हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. जर्नल को तभी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है क्योंकि ट्रांजैक्शन एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस हमने उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया. जर्नल में सारी इन्फॉर्मेशन जो ट्रांजैक्शन हुई जर्नल में, सब्सिडरी बुक्स में हम सब कुछ रिकॉर्ड करते गए, लेकिन हमें कुछ पता तो चला ही नहीं. अब फिर उसके बाद हम सेकेंड स्टेप क्या करते थे, क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग में क्या करते थे, जो एक नेचर की ट्रांजैक्शन है, जैसे राम है एक पर्सन, उसको मैंने सेल की, उसको मैंने पैसे भी दिए, फिर दोबारा सेल की, फिर दोबारा पैसे दिए. ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होगा, जर्नल में तो हमने इसको बार बार रिकॉर्ड किया, उससे कुछ पता तो नहीं चला ना भी राम को मैंने कितने देने पेंडिंग है, कितने नहीं देने. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो एक जैसी नेचर की ट्रांजैक्शन है, एक जैसी मीन्स जो राम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन होंगी उनको हम क्या करेंगे, एक जगह पे रिकॉर्ड कर देंगे. एक अकाउंट बना लेंगे और उस अकाउंट का नेम जो होगा वो राम का अकाउंट होगा, और जो भी सारी ट्रांजैक्शंस होंगी राम से रिलेटेड जब भी हुई हैं उनको हम वहां पर रिकॉर्ड कर देंगे. और उसे हम क्या बोलते हैं, जहां पर हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं और परमानेंट रिकॉर्ड रखते हैं उन ट्रांजैक्शंस का, उसे हम बोलते हैं लेजर. लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स द क्लासिफाइड. क्लासिफाई मीन्स आपने अलग अलग निकाली फिर आपने उनको रिकॉर्ड किया, और परमानेंट रिकॉर्ड किया है हर एक ट्रांजैक्शन को बिजनेस की, उसे हम बोलते हैं लेजर. अब जर्नल में तो क्या हो रहा है, अगर मुझे कुछ जानना है तो मुझे बार बार पेजेस जो है वो आगे पीछे करने पड़ेंगे जर्नल के. तो बार बार अगर मुझे चाहिए कोई इन्फॉर्मेशन, आज चाहिए कल चाहिए, बार बार मैं फिर यही रिपीट ही करती रहूंगी. लेकिन लेजर में ऐसा नहीं होता. लेजर में हर एक अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है सेपरेट पेज पे. जैसे राम का अकाउंट है वो अलग पेज पे बनेगा, श्याम है उसका अलग पेज पे बनेगा, कैश अकाउंट है वो अलग पेज पे, बैंक अकाउंट है वो अलग पेज पे. हर एक अकाउंट जो है वो अलग अलग पेजेस पे प्रिपेयर किया जाता है. तो इससे क्या होता है, जब मैं अगर मुझे कैश का बैलेंस चेक करना है, मुझे ये जानना है कि मेरे पास कैश कितना है, तो मैं एक मिनट में कैश का अकाउंट जो है वो ओपन करूंगी और लास्ट में सारा बैलेंस जो है वो मैं चेक कर लूंगी. ऐसे ही अगर राम मेरा डेटर है तो मैं राम का अकाउंट ओपन करूंगी, पेज वो खोल लूंगी और उसमें ये देखूंगी कि राम से मैंने कितने पैसे लेने हैं. अगर श्याम मेरा क्रेडिटर है तो मैंने श्याम का अकाउंट ओपन किया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने श्याम को कितने पेमेंट अभी भी करनी बाकी है. तो हर एक ट्रांजैक्शन जो है, जो एक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन, उनको एक प्लेस पे रखा जाता है, एक अकाउंट में मेंशन किया जाता है लेजर में. बैलेंसेस को देख के हमें पता चल जाता है अभी क्या इसका अभी भी क्या क्या इफेक्ट जो है इस ट्रांजैक्शन का बाकी है, कैश कितना है, बैंक अकाउंट कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल जाती है. लेजर से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें ये पता चल जाता है कि हमने किस कस्टमर से कितना पैसा लेना है. ठीक है, सेकंड हमें ये पता चल जाता है कि फर्म ने कितना पैसा क्रेडिटर को देना है. ये भी पता चल जाता है कि कितनी परचेज हुई हैं, कितनी सेल हुई हैं, क्योंकि परचेज का अकाउंट अलग बनता है, सेल का अकाउंट अलग प्रिपेयर होता है. एसेट्स की पोजीशन क्या है, कैपिटल की क्या पोजीशन है. एसेट मीन्स हमारे एसेट्स कितने हैं, मतलब हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, इन सब के बारे में भी मुझे पता चल जाता है. और वो कहाँ से पता चलता है, लेजर से पता चलता है. जर्नल में, जिसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है, और लेजर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं अब हम वो करेंगे. जर्नल में क्या होता है, ट्रांजैक्शन जैसे हुई सबसे पहले हम जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में उनको रिकॉर्ड करते हैं, तो इसी की वजह से उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोला जाता है. लेजर में क्या होता है, पहले ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हुई, फिर जर्नल से हम सारे ट्रांजैक्शन जो एक नेचर की है उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. फिर फाइंड आउट करने के बाद हम उनको एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे लेजर में और वहां पर उसको रिकॉर्ड करेंगे. तो ट्रांजैक्शंस जो जर्नल में रिकॉर्ड हुई हैं, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड हुई हैं, वहां से उनको ट्रांसफर किया जाता है लेजर अकाउंट्स में. तो इसे बोलते हैं बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री.
जर्नल में क्या होता है, सारे ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मींस डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। जिस दिन जो ट्रांजेक्शन हुई उस दिन आपने उसको रिकॉर्ड किया, जिस दिन जो ट्रांजेक्शन उस दिन उसको रिकॉर्ड कर दिया, एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। लेकिन लेजर में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डिंग होती है वो एनालिटिकल ऑर्डर में होती है। एनालिटिकल ऑर्डर मींस जो एक अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन हैं उनको एक जगह पे कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द एनालिटिकल ऑर्डर। ऑल ट्रांजेक्शन्स pertaining टू अ पर्टिकुलर अकाउंट आर कंबाइंड एट वन प्लेस। जैसे मैंने आपको राम का एग्जांपल दिया, राम से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी, जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, उन चाहे वो 1 अप्रैल को हुई है, चाहे वो 31 अप्रैल को हुई है, चाहे वो आपकी 30 अप्रैल को हुई है, तो आप क्या करोगे, जिस दिन भी हुई हो आपने उसको सारी ट्रांजेक्शन जो राम से रिलेटेड होंगी उनको आपने राम के अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना है। अब जर्नल में क्या करते थे, हम नरेशन लिखते थे। अब अगर हमने एक ट्रांजेक्शन की, एक जर्नल एंट्री की, उसके बाद हम क्या करते थे, उसकी नरेशन लिखते थे। नरेशन से हमें ये पता चल जाता था कि ये ट्रांजेक्शन का क्या निचोड़ है, ये ट्रांजेक्शन क्या कहना चाहती है। ठीक है, फुल डिटेल्स जो है हम जर्नल में ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड करते थे। फुल डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन मींस नरेशन आर रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स। लेकिन लेजर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेजर में हम फुल डिटेल्स जो है ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड नहीं करते। जर्नल की हेल्प से हम फाइनल अकाउंट्स जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम आगे बनाने भी सीखेंगे। क्या होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रोस प्रॉफिट पता चलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट जो है वो पता चलता है। इसकी आपको डिटेल्ड जो है वो आप नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है वो पढ़ोगे। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज बुक्स, क्योंकि ये जो दोनों अकाउंट्स हैं ये बैलेंसेस की हेल्प से बनते हैं और जर्नल में तो कोई भी बैलेंस नहीं होता, हम तो इसमें सिर्फ टोटल निकालते हैं। लेकिन लेजर में हम अकाउंट्स की क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो इसलिए फाइनल अकाउंट्स जो हैं वो लेजर की हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं। जो प्रोसेस है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जर्नल में या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, उसे हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। और रिकॉर्ड करने का, क्योंकि जर्नल से हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर रहे हैं डिफरेंट लेजर अकाउंट्स में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्रीज इन लेजर इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। जब हमने जर्नल बनाया था तो जर्नल में हम एक LF को कॉलम बनाते हैं। LF मीन्स लेजर फोलियो। लेजर में कौन से पेज पे हमने ये ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की है, यही करते थे हम जर्नल में। लेकिन जब लेजर की बात आएगी तो लेजर में हम क्या करेंगे, जर्नल फोलियो, दैट इज JF मीन्स जर्नल का पेज नंबर। ये ट्रांजैक्शन जो है आपने जर्नल के कौन से पेज नंबर से यहाँ पर पोस्ट की है, वो पेज नंबर आपको वहां पर रिकॉर्ड करना है। तो जर्नल में जर्नल फोलियो का कॉलम बनता है, लेजर में जर्नल फोलियो का कॉलम बनता है और जर्नल में लेजर फोलियो का कॉलम जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज परफॉर्मा ऑफ लेजर। लेजर का जो अकाउंट है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये टी शेप अकाउंट की तरह बनाया जाता है। 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। सबसे पहले आपने नेम ऑफ द अकाउंट, जो भी अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका नेम मेंशन करना है और वो नेम भी कैपिटल लेटर्स में आपको मेंशन करना है। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अभी मैंने बताया आपको जर्नल फोलियो, पेज नंबर ऑफ जर्नल, जहां से आपने इसको यहाँ पर पोस्ट किया है, जिस पेज से आपने यहाँ पर पोस्ट किया है। अमाउंट, ये डेबिट साइड हो गई हमारी। अब ये क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, ये है हमारा इसका फॉर्मेट। डेबिट साइड में 2 वर्ड का यूज करेंगे और क्रेडिट साइड में बाय वर्ड का यूज किया जाएगा। और क्या लिखते हैं ये हम कैश बुक में सीख चुके हैं सब। तो जो चीज बच जाएगी वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अगर मैं पहले इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही होगी इसकी 20,000। ठीक है। अब इसमें जो लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे वो कैश अकाउंट प्रिपेयर होगा और सेल्स अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो हम पहले कैश अकाउंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है, कैश अकाउंट।
वही डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। यहाँ डेट आ जाएगी, यहाँ पर पर्टिकुलर्स दैट इज जर्नल फोलियो एंड ये अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक है। अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग देखें, कैश अकाउंट का रूल अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग, कैश क्या है, हमारा एसेट है। डेबिट साइड में लिखेंगे जब वो इंक्रीज होगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे जब वो डिक्रीज होगा। ठीक है। अब इसमें देखो कैश सेल किया, कैश आ रहा है तो हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में। और लिखना क्या है, कहाँ से आ रहा है, टू सेल्स अकाउंट। अगर हम इस एंट्री से देखें तो कैश डेबिट है तो हम डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, डेबिट है तो डेबिट साइड में, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में। और लिखना क्या है, जो चीज बच जाएगी, बचा क्या, सेल्स अकाउंट। किसकी वजह से डेबिट हुआ है, सेल्स अकाउंट की वजह से, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। और अमाउंट लिख देंगे 20,000 रुपीज। ये तो मैंने बना लिया कैश अकाउंट। ऐसे ही अगर मैं सेल्स अकाउंट की बात करूं, सेल्स अकाउंट जो है अगर 5 कैटेगरीज में से देखा जाए तो ये है इनकम। इनकम है तो इसको हम कर लेते हैं, यहाँ आएगा डेट, पर्टिकुलर्स दैट इज जर्नल फोलियो एंड ये अमाउंट। अब सेल्स अकाउंट इनकम है, इनकम की तरह अगर रूल देखें इसका, इनकम अकाउंट की तरह, इनकम अकाउंट का रूल था कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले तो क्रेडिट में ही रिकॉर्ड हो जाएगा ये, और लिखेंगे क्या कि किसकी वजह से ये क्रेडिट हुआ है। अब जर्नल एंट्री के थ्रू अगर हम इसको पोस्ट करें, क्योंकि जर्नल से ही हमने पोस्ट करना होता है लेजर में, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट डेबिट में है कि क्रेडिट में है, पहले आप यही चीज चेक कर लो। सेल्स अकाउंट क्या है, क्रेडिट में, तो पोस्टिंग कहाँ पर होगी, क्रेडिट साइड में होगी सेल्स अकाउंट की। जोन से अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले मैं यही चेक कर लेती हूँ कि वो डेबिट है कि क्रेडिट है। इजी तरीका अगर देखें, वैसे अगर हमें रूल्स पता है तो हम रूल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब सेल्स अकाउंट देखें, यहाँ पर क्या है, क्रेडिट में, क्रेडिट में है तो मुझे अब कहाँ पर पोस्ट करना है, क्रेडिट में पोस्ट करना है। और क्या पोस्ट करना है, जिसकी वजह से हुआ, कैश अकाउंट की वजह से। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट और अमाउंट 20,000। क्लियर। तो ये हमने लेजर में पोस्टिंग भी कर दी। जितनी ट्रांजैक्शन होंगी उतना ही हर एक अकाउंट जो है वो प्रिपेयर होगा, हर एक अकाउंट की जो है वो ट्रांजैक्शन है वो हर एक अकाउंट में वो पोस्ट होगी। अब कैश अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया, यहाँ सेल्स अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। बहुत इजी है लेजर जो है वो प्रिपेयर करना। जर्नल एंट्रीज अगर आपको आती हैं, रूल्स आपको क्लियर हैं, तो ये प्रिपेयर करना बहुत इजी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।